हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस। ये जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, आज वही 15 ईडीएम एंड फ्रेजेस है वो डिस्कस करेंगे हम। और आगे और भी आपकी ईडीएम एंड फ्रेजेस की वीडियो जो वो आती रहेगी, ठीक है। आप फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी करो या पुलिस एग्ज़ाम की, अपने पटवारी एग्ज़ाम की, तो आपको पता है कि ईडीएम एंड फ्रेजेस आपके हर एक सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो या पटवारी का हो। तो आज हम जो 15 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी अपना कैंडिडेट है इंग्लिश की प्रेपरेशन करना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी रखा होगा, अबाउट सेक्शन में भी, क्योंकि वहाँ आपके डेली रोज़ इंग्लिश की क्लासेस चलती है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसका आपको कोई चार्ज पेड नहीं करना होगा। तो जो भी अपना कैंडिडेट अपनी बेसिक इंग्लिश, जो आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रखा और अबाउट सेक्शन में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट द फर्स्ट साइट। तो एट द फर्स्ट साइट क्या होता है? मतलब जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो उसको बोलते हैं हम क्या? एट द फर्स्ट साइट। जब आप किसी से कहीं गए और किसी पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एट द फर्स्ट साइट, मतलब एट द फर्स्ट मीटिंग, उसको बोलते हैं हम एट द फर्स्ट साइट, ठीक है। एट द फर्स्ट साइट इसका मतलब होता है। सेकंड है आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड क्या होती है? डिस्कॉर्ड होती है आपकी कला, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होगा आपका? ये होगा आपका काउज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े का कारण। जो आपका झगड़े का कारण होता है उसको बोलते हैं हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, झगड़े का कारण। तो ये डिस्कॉर्ड होता है आपका कला। कला होगी आपकी कहीं भी तो वहाँ झगड़ा तो होगा ही होगा। तो वही बोला है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आप इसको ऐसे मत समझना कि मतलब कला कैसे, वैसा कुछ नहीं होता। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपका एक बस ये बात है कहने की कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब ये आपका जहाँ भी कला होगी, ठीक है। तो कला को मतलब पसंद है क्या? झगड़ा है, ऐसे भी आ सकते हो आप। जहाँ कला होगी तो कला तो होगी, तो मतलब नेचुरल झगड़ा तो होना ही होना है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हम बोलते हैं काउज ऑफ केयर को, ठीक है। जहाँ जो भी आपका झगड़े का कारण होता है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी अपना इंग्लिश बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है ना, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अबाउट सेक्शन में भी होता है। और आपको क्लासेज जहाँ इंग्लिश की डेली क्लासेस लग रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंग्लिश की क्लासों का आपका कोई पेड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अ फीदर इन द कप। अ फीदर इन द कप। तो अ फीदर इन द कप क्या होता है? अब फीदर है, फीदर होता है आपका पंख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कप को जो है वो पंख लगे हुए हैं, ठीक है। अ फीदर इन द कप, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कप है उसको पंख लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक अचीवमेंट प्राप्त हुई है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? अ वेरी गुड अचीवमेंट, मतलब आपको कहीं पे एक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन कैसी? वो आपके नज़रिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको एक अचीवमेंट प्राप्त हुई है, ठीक है। एक अच्छी अचीवमेंट बोल सकते हो आप। अ फीदर इन द कप मतलब एक वेरी गुड अचीवमेंट आपको, जैसे आपने पटवारी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, तो आप फीदर इन द कप हो गए, मतलब आपने जो है एक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। आप जिसके लिए आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे थे, आपने वो अचीव कर लिया है, तो उसको बोलते हैं हम अ फीदर इन द कप, अ वेरी गुड अचीवमेंट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 ये मतलब नहीं है कि 6 और 7, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई मतलब ऑर्डर में नहीं होना कोई चीज़, ठीक है। कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं होना, ऐसे खड़े हो जाना, मतलब किसका कोई सीक्वेंस में नहीं हो वो चीज़ ना, तो उसको बोलते हैं मतलब एट 6 एंड 7 मतलब इन डिसऑर्डर, मतलब आगे पीछे है, कुछ का कोई उसका ढंग नहीं है, ठीक है। जैसे आप मान लो स्कूल में खड़े होते हैं हम, ठीक है, तो बच्चे खड़े होते हैं ऐसे, अगर आगे पीछे बड़े आगे खड़े हो जाएं या बीच में कोई छोटे आ जाएं फिर लंबे हो जाएं, तो वो डिसऑर्डर है। वो क्या है? एट 6 एंड 7 है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन आप क्रम से खड़े होते हो, डिसिप्लिन से एक ऑर्डर में खड़े होते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ बोला गया एट 6 एंड 7 मतलब इन डिसऑर्डर, जो कि डिसऑर्डर में है, कोई उनका रंग ढंग नहीं है, मतलब ऐसे खड़े हैं कोई आगे पीछे, तो उसको बोलेंगे हम एट 6 एंड 7, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ। चलते हैं फिफ्थ की ओर। अ मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर होता है पढ़ा लिखा बंदा, ठीक है, पढ़ा लिखा पर्सन,
पढ़ा लिखा जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं हम मैन ऑफ लेटर। पढ़ा लिखा जो स्कॉलर होता है ये भी होता है, विद्वान भी होता है, शिक्षित भी होता है, ठीक है, विद्वान भी और शिक्षित भी। तो पढ़े लिखे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब स्कॉलर पर्सन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ। ये लिखा कि हाई एंड क्राई। हाई एंड क्राई क्या होता है अब, तो हाई एंड क्राई होता है आपका क्या, आइसोलेटेड कर देना। आइसोलेटेड मतलब अलग कर देना किसी से, ठीक है, किसी से अलग कर देना। जैसे जब हमारा कोरोना काल चला हुआ था, ठीक है, तो जिसको कोरोना पॉजिटिव होता है, जो भी पर्सन आपका कोरोना पॉजिटिव होता था तो बोलते हैं कि उसको आइसोलेशन में कर दो। आइसोलेशन कर दो मतलब सबसे अलग कर दो उसको, क्योंकि जिससे औरों को भी वायरस ना फैले। तो आइसोलेट या आइसोलेटेड करना या आइसोलेशन करना, ये सारा क्या होता है, अलग करना। तो हाई एंड क्राई का जो आपका फ्रेजल वर्ब होगा उसको बोल देंगे हम क्या, आइसोलेट करना या आइसोलेटेड करना, अलग थलग कर देना या फिर पृथक कर देना, ठीक है, अलग कर देना, पृथक करना भी इसका यही मतलब होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अ बिग शॉट। अ बिग शॉट क्या होगा, अ बिग शॉट जो होता है आपका एन इम्पोर्टेंट पर्सन, जो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलेंगे अ बिग शॉट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बिग शॉट हम किसको बोलेंगे, ठीक है। बिग शॉट ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके लिए आपके घर में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका फादर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको बोलेंगे अ बिग शॉट, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टू ब्रेक द डक। तो टू ब्रेक द डक मतलब क्या करना, किसी काम का श्री गणेश करना, जो काम है वो स्टार्ट करना, ये मतलब होता है, ठीक है। किसी काम को स्टार्ट करना उसको बोलते हैं हम टू ब्रेक द डक। तो क्या हो गया, टू ब्रेक द डक, टू बिगिन, किसी चीज़ की शुरुआत करना, बिगिन होता है शुरू करना, ठीक है। तो ब्रेक द डक ये हो जाएगा आपका शुरू करना या शुरुआत करना। नेक्स्ट है आपका माई हैंड्स आर फुल। माई हैंड्स आर फुल मतलब मेरे हाथ क्या है, दोनों में इस वक्त काम पे हूँ, मेरे हाथ ये फुल नहीं किस चीज़ से भरे हैं, मतलब मेरे हाथ की में इस वक्त जो मैं बिजी हूँ, मतलब इतना बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस कंडीशन में बोलेंगे हम माई हैंड्स आर फुल मतलब आई एम बिजी। आई एम बिजी, जैसे आप किसी काम में बिजी हो और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप बोलेंगे माई हैंड्स आर फुल मतलब मैं बिल्कुल बिजी हूँ, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश थिंग्स, ठीक है। तो ये जो आपका ये ऐसे होगा कि थिंक यहाँ नहीं आएगा, ये टू बीट अबाउट द बुश यहाँ पे आएगा, ये टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट क्या, अनइम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट थिंग। टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि टू बीट अबाउट द बुश मतलब किसी बेफालतू बात के बारे में बात करना, ठीक है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, बिना मतलब के ऐसे मतलब बोले जाना जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, ठीक है, आप बोले जा रहे हो दूसरा सुन नहीं रहा है, ठीक है, तो आप बिना मतलब के बोल रहे हो, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बोल रहे हो, तो वो क्यों सुनेगा आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि टू बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश हो गया आपका टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब हिंदी में इसका मतलब तो ये होगा कि मतलब आग में फ्यूल डाल देना। तो आपने थोड़ा सा सेंस लगाना कि अगर मतलब टू ऐड फ्यूल द फायर आ गया तो आप क्या है, किसी का गुस्सा बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब कोई बंदा इस गुस्से में है और आप उसको और चिढ़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको आप कर रहे हो टू ऐड फ्यूल टू द फायर, कर रहे हो उसके एंगर को इंक्रीज कर रहे हो और बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जब किसी को गुस्सा आए तो उसको और गुस्सा ना दिलाएं, ठीक है, किसी का एंगर को हमें प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, मतलब उसको बढ़ाने का कोई काम नहीं करना चाहिए जैसे कि जिसको और गुस्सा है। तो ये इसका मतलब ये है कि टू इंक्रीज एंगर मतलब टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। जैसे पाकिस्तान का गुस्सा बढ़ाता है चाइना, ठीक है, क्यों, किसके प्रति, इंडिया के प्रति। तो वो ये एक तरह से आप वो बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान का गुस्सा उसके एंगर को सहारा देता है, कौन, चाइना, किसके प्रति, इंडिया के प्रति। तो वो है एक थोड़ी सी बात, वैसे आप इसको समझ सकते हैं कि टू ऐड फ्यूल द फायर मतलब पाकिस्तान के एंगर को जो वो इंक्रीज करता है और उसके गुस्से को और इंक्रीज करता है इंडिया के प्रति, कौन, चाइना। तो टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब टू इंक्रीज एंगर। नेक्स्ट है मैन ऑफ आयरन, लोहे का आदमी होगा,
क्या होगा इसका? मैन ऑफ आयरन होता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसकी इच्छा शक्ति क्या है? स्ट्रॉन्ग है। विल पावर होता है इच्छा शक्ति, ठीक है। जिसकी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको बोलते हैं हम अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी इच्छा शक्ति जो है वो कैसी है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका टू रीड बिटवीन द लाइन्स एक्चुअल, सॉरी, टू रीड बिटवीन द लाइन्स है इसका, ठीक है। इसका जो होगा टू अंडरस्टैंड मोर देन द एक्चुअल मीनिंग, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग। तो इसका राइट जो है वो आपको लग गया पता कि टू रीड, इसका इतने तक है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स इसका जो मतलब होगा टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा समझ आना अपने, मतलब जो एक्चुअल मीनिंग है मतलब उसको आपने समझना है। टू अंडरस्टैंड मोर देन द एक्चुअल, जो एक्चुअल है मतलब उससे ज़्यादा आपने थोड़ा सा कुछ समझिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मतलब तो मतलब ये है कि एक्चुअल मीनिंग जैसे बुक में कोई लोकोक्ति लिखा है, ठीक है, जो उसकी बुक में कुछ लाइन लिखा है जिसका मतलब किसी को तो समझ आता है, लेकिन जो थोड़ा मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो उसके अंदर की लाइन जो होगी ना, जो लाइन लिखा होगा उसके अंदर का भाव जो होगा ना वो उसको समझ जाएगा। तो जो किसी लाइन के अंदर का जो भाव होता है, एक तो लाइन होता है ठीक है सीधा लिखा होता है, कोई मान लो एक लोकोक्ति है उसको लिख दिया है, तो वो उसकी लाइन जो होगी वो कुछ अक्षरों में, कुछ अक्षर तो लिखे होंगे लेकिन उनका मतलब कुछ और होगा, तो उसको बोलेंगे हम टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल, की जो लिखा है एक्चुअल में उससे परे समझ जाना, मतलब जो उसका मीनिंग है उसको समझना, जो लिखा है वो नहीं, मतलब वो तो सारे समझ जाएंगे लेकिन उसका जो मीनिंग है उसको समझना, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पुल द बूल ओवर सम बॉडीज, तो इसका सिंपल सा मतलब है, अब बूल होता है आपका ऊन, तो मतलब ये है कि पुल द बूल ओवर सम बॉडीज, किसी के ऊपर ऊन फेंकना, इसका ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब होता है किसी को डिसीव करना, धोखा देना, ठीक है, किसी को डिसीव करना या किसी को धोखा देना, ये इसका मतलब हुआ है कि पुल द बूल ओवर सम बड़ी आइस, मतलब किसी के ऊपर मतलब धूल झोंकना, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, किसी के आंखों में धूल झोंकना, इसको ऐसे बोल सकते हो, किसी की आंखों में धूल झोंकना तो उसको बोलेंगे हम टू डिसीव। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो भी अपना इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सकते हैं, क्लासेस बिल्कुल आपकी फ्री चल रही है उसकी, ठीक है। तो लास्ट है आज का कि टू किक वंस हील्स, टू किक वंस हील मतलब किसी की मतलब हील्स मान लो उसको लात मारना या किक करना, तो मतलब क्या है? टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। तो टू किक वंस हील्स मतलब टू वेस्ट क्या? टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम, तो ये इसका मतलब हो गया। तो ये थे आज के हम ईडियम, हमारे जो ईडियम एंड फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे और आपके ईडियम एंड फ्रेजेस की वीडियो हम लाते रहेंगे। और ये था आपका आज का सेक्शन, और मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, जो भी आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहता है, बेसिक इंग्लिश जिसका कमज़ोर है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, अबाउट सेक्शन में भी है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये जो क्लास आपकी रोज़ डेली 7:15 पे लाइव हो जाती है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।